कल हम लोग जीव विज्ञान पढ़े थे, डीएनए के प्रकार। आज आगे देखते हैं चार गाप का डीएनए। देखिए, विभिन्न प्रकार के जीवों में अनेक डीएनए अणुओं का अध्ययन करने के पश्चात 1950 में करने के बाद 1950 में इरविन चारगैफ ने लेविन के मत को नकार दिया। देखिए, विभिन्न प्रकार के जीवों में अनेक डीएनए अणुओं का अध्ययन करने के पश्चात 1950 में इरविन चारगैफ ने लेविन के मत को नकार दिया। किसके मत को नकारा? लेविन के मत को नकार दिया। और इरविन चारगैफ ने बताया कि सब डीएनए अणुओं में एडेनिन समाक्षार के अणुओं की संख्या थाइमीन के अणुओं की संख्या के बराबर तथा ग्वानिन के अणुओं की संख्या साइटोसिन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एडेनिन बराबर, यानी कि देखिए एडेनिन यानी कि सभी डीएनए अणुओं में एडेनिन समाक्षार के अणुओं की संख्या थाइमीन के अणुओं की संख्या के बराबर। थाइमीन के अणुओं की संख्या के बराबर तथा ग्वानिन के अणुओं की संख्या साइटोसिन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। साइटोसिन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। साइटोसिन के अणुओं की संख्या के बराबर, या हम कह सकते हैं एडेनिन बराबर थाइमीन होता है और ग्वानिन बराबर साइटोसिन होता है ना। एडेनिन बराबर थाइमीन और ग्वानिन बराबर साइटोसिन, या एडेनिन धन ग्वानिन बराबर थाइमीन धन साइटोसिन। देखिए, हम लोग अभी इसके पहले जब हम लोग डीएनए की संरचना पढ़े थे तो डीएनए की संरचना में भी बताया गया था कि 10 क्या पाए जाते हैं, 10 बेस पाए जाते हैं। एडेनिन थाइमीन से, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है ना। और किसके द्वारा जुड़ता है? ये उसके बीच में क्या पाए जाते हैं? बंध पाए जाते हैं। उसी बंध के द्वारा जो है ये जुड़े होते हैं। एक प्यूरिन बेस और एक पिरिमिडिन बेस जो है आपस में जुड़ा होता है। तो वही चीज़ इरविन चारगैफ ने जो है लेविन के मत को नकारा और इन्होंने बताया कि जितने भी डीएनए अणु होते हैं उसमें एडेनिन समाक्षार के अणुओं की संख्या जो है थाइमीन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है और ग्वानिन के अणुओं की संख्या जो है थाइमीन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एडेनिन बराबर थाइमीन और ग्वानिन बराबर साइटोसिन, या एडेनिन धन ग्वानिन बराबर क्या होगा? थाइमीन तथा साइटोसिन होता है ना। या हम कह सकते हैं 2 बेस पाई जाती है। कौन कौन? प्यूरिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्यूरिन्स पाई जाती है और पिरिमिडीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पिरिमिडीन्स पाई जाती है ना।
तो भाई ये प्यूरिन में क्या पाई जाती है, देखिए हम लोग अभी बताए, उसमें आगे बताया गया था प्यूरिन बेस। तो प्यूरिन में क्या पाई जाती है, एडेनिन और ग्वानिन पाई जाती है, और पिरिमिडीन में पाई जाती है, पिरिमिडीन में पाई जाती है थाइमिन और साइटोसिन पाई जाती है, थाइमिन तथा। तो ये प्यूरिन बराबर किसके हो जाएगा, प्यूरिन्स बराबर हो जाएगा ये पिरिमिडीन्स के हो जाएगा, प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन्स के होगा। देखिए इन्होंने आगे क्या बताया, यानी कि या प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन्स, मतलब प्यूरिन में क्या पाई जाती है, एडेनिन ग्वाइनिन पाई जाती है, और पिरिमिडीन में क्या पाई जाती है, थाइमिन साइटोसिन बेस में। ये है एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से जुड़ा होता है भाई, जुड़ता है तो ये बराबर जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है उसमें एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वाइनिन साइटोसिन से जुड़ेगा, तो ये दोनों बराबर होते हैं, या प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन की, या एडेनिन धन ग्वाइनिन बराबर हो जाएगा थाइमिन धन साइटोसिन के होगा, ये बराबर होता है। अब आगे देखते हैं कि दूसरा इन्होंने बताया कि विभिन्न जीव जातियों के डीएनए, विभिन्न जीव जातियों के डीएनए, विभिन्न जीव जातियों के डीएनए में एडेनिन धन थाइमिन, एडेनिन धन थाइमिन तथा ग्वानिन धन साइटोसिन, साइटोसिन का अनुपात, साइटोसिन का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। देखिए विभिन्न जीव जातियों में डीएनए में एडेनिन धन थाइमिन तथा ग्वाइनिन धन साइटोसिन, एडेनिन धन थाइमिन, एडेनिन धन थाइमिन और ग्वाइनिन धन साइटोसिन, हम लोग बताया था एडेनिन बराबर थाइमिन, ग्वाइनिन बराबर थाइमिन, है ना, तो यही बताया गया कि एडेनिन धन थाइमिन और ग्वाइनिन धन साइटोसिन, इसका अनुपात जो होता है क्या है, भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक ही जीव जाति के सारे सदस्यों में यह समान होगा। भिन्न भिन्न जीवों के लिए बताया गया, लेकिन क्या है, परंतु एक ही जीव जाति, परंतु एक ही जीव जाति के सारे सदस्यों में यह समान होता है, सारे सदस्यों में यह समान होता है। अतः यह अनुपात जातीय लक्षण होता है, यह अनुपात क्या है, जातीय लक्षण है। अतः यह अनुपात जातीय लक्षण है। इन्होंने फिर क्या बताया कि विभिन्न जीव जातियों के डीएनए में एडेनिन धन थाइमिन तथा ग्वाइनिन धन साइटोसिन का अनुपात जो है भिन्न भिन्न होता है, परंतु यदि एक ही जीव जाति के सदस्य हैं तो उनमें जो है यह अनुपात समान होता है। फिर देखिए इन्होंने आगे बताया, एक ही जीव जाति के सदस्यों में उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में समाक्षारों की संख्या समान होती है। डीएनए, एक ही जीव जाति के सदस्यों में उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में समाक्षारों की संख्या समान होती है, अणुओं में समाक्षारों की संख्या समान होती है। यानी कि क्या बताया फिर इन्होंने, एक ही जीव जाति के सदस्यों में उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में समाक्षारों की संख्या समान होती है, और डीएनए में समाक्षारों के उपरोक्त गुणात्मक तथा संख्यात्मक संबंधों को सम्मिलित रूप से चारघात का नियम कहते हैं। यानी कि क्या है, डीएनए में समाक्षारों के उपरोक्त गुणात्मक, डीएनए में समाक्षारों
के उपरोक्त गुणात्मक तथा संख्यात्मक संबंधों को सम्मिलित रूप से चार गैफ का नियम कहते हैं। चार गैफ का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही जीव जाति के सदस्यों में उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में समाक्षारों की संख्या जो है समान होती है, और डीएनए में समाक्षारों के उपरोक्त गुणात्मक तथा संख्यात्मक संबंधों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं चार गैफ का नियम कहते हैं। इनसे डीएनए अणुओं की वास्तविक संरचना एवं गुणों का प्रथम आभास मिलता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डीएनए का प्रत्येक अणु एक नहीं वरन अगल बगल जुड़ी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दोनों श्रृंखलाओं को परस्पर जोड़ने का काम समाक्षार के अणु करते हैं। एक श्रृंखला का एडेनिन समाक्षार दूसरे के थाइमिन समाक्षार से तथा ग्वानिन समाक्षार साइटोसिन समाक्षार से जुड़ करके जो है ये डीएनए का निर्माण करते हैं। वही संरचना जो हम लोग पढ़ चुके हैं, किसका नियम, जो मॉडल हम लोग पढ़े थे वाटसन तथा क्रिक ने जिस मॉडल को दिया है, लगभग वही चीज इसमें भी इन्होंने बताया है, चार गैफ ने भी बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा जो है चार गैफ का